हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनडीजे निराकार दिव्य ज्योति। माय नेम इज़ डॉली जय। मैं आज आपके सामने शरद पूर्णिमा के लिए कुछ उपाय लेके आई हूँ। उपाय ऐसा है कि आज के दिन जो पूर्णिमा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी को पता है कि आज की जो पूर्णिमा है एक अपने ही आप में एक चमत्कारी उपाय लेके आती है। हमारे पुराने शास्त्रों में मान्यता है कि आज के दिन जो खीर बनाकर हम पूर्णिमा में बाहर छत के ऊपर रखते हैं तो उसमें जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो वो खीर एक दिव्य औषधि का रूप ले लेती है। और ये हकीकत भी है, इसकी मान्यता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो वो खीर आपके लिए अवश्य ही एक औषधि का रूप लेगी। अगर आप बिगर विश्वास के उसे करते हैं तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, मानो तो पत्थर, ना मानो तो कुछ नहीं। हम भगवान को पत्थरों में पूजते हैं तो क्या वहाँ पर रियल है? नहीं। पत्थर में हम भगवान की मूर्त देखते हैं और उसको इतना पूजते हैं कि उसमें भगवान की प्रतिमा, उसमें एक भगवान की ऊर्जा में मिलने लगती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आज का जो पूर्णिमा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा तो हर महीने आती है, लेकिन आज की जो पूर्णिमा है अपने ही आप में एक चमत्कारी है। आज के दिन माता लक्ष्मी का भी वास होता है। माता लक्ष्मी रात को ब्रह्मण के लिए निकलती है। तो जो भी खीर आप आज के दिन बनाते हैं, ऐसे सभी घरों में बनता है, मंदिरों में बनता है, आज रात की ही खीर जो है वो बहुत महत्व रहेगी। तो आप खीर बना करके एक पात्र में जब आप छत पे रखते हैं तो उसे कांच के पात्र में रखने की कोशिश कीजिए। अगर हो सका तो कांच का पात्र यूज़ कीजिए। अब रही बात, एक बहुत बड़ी रेमेडी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वो है मनी के रिलेटेड। सभी के लाइफ में एक प्रॉब्लम्स होती है। कहते हैं हमारा बिजनेस चल रहा है, इनकम आती है लेकिन रुकती नहीं है। बहुत सारी मनी से रिलेटेड उनकी इश्यूज़ होती है। तो उस चीज़ों को दूर करने के लिए आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में बरकत हो और एक मनी का आगमन बढ़े, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो, इसके लिए मैं एक उपाय लेके आई हूँ। तो आज के खीर के साथ उसे आप ऐड ज़रूर कीजिए और अपना अनुभव बहुत जल्द, लगभग 45 दिन में आपको उसका रिज़ल्ट दिखाई देने लगेगा। तो करना स्टार्ट कीजिए। तो करना क्या है, जो खीर बना रहे हैं और जिस पात्र में आप भर के आपने खीर बनाया, उसे एक पात्र में जब आप भर के अपने छत पे रखने जा रहे हैं तो उस पात्र में आपको करना क्या है। मान लीजिए आपके घर में 2 व्यक्ति है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ। तो एक व्यक्ति के लिए 2 लौंग, 2 इलायची, 4 हो गया। अगर आप 2 लोग हैं तो हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड के लिए 2 लौंग, वाइफ के लिए 2 लौंग, हस्बैंड के लिए 2 इलायची, वाइफ के लिए 2 इलायची। ऐसे करके उस पात्र में पहले जोड़े के हिसाब से रख दीजिए, लौंग का जोड़ा और इलायची का जोड़ा। मान लीजिए आपके घर में 5 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, 3 बच्चे। अगर तीनों बच्चे कमाने वाले हैं, छोटे बच्चे हैं उनको काउंटिंग में नहीं लेनी है, बड़े बच्चे जो मनी से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए है कि इनकम उनके पास में भी आना चाहिए। तो उन लोगों के लिए भी आपको ये चीज़ें करनी है। 5 लोग हैं तो 5 लौंग के जोड़े, मतलब पर व्यक्ति 2 लौंग, 2 2 2 10 लौंग जोड़े के साथ में रखेंगे। 1 लौंग का 2 लौंग का एक जोड़ा, 2 लौंग का एक जोड़ा, 2 लौंग का एक जोड़ा। वैसे ही इलायची रखेंगे जोड़े से, 2 इलायची की एक जोड़ा, ऐसे करके 5 लोगों के लिए रख लेंगे। उसके बाद में उसके ऊपर में खीर डाल दीजिए और उसे आप फुल मून में बाहर रखिए आइए। उसके ऊपर आप कोई पतला सा कपड़ा ढक दीजिए, मतलब जो छन्नी होती है वो ढक सकते हैं ताकि कोई कीड़ा वीड़ा मत गिरे, क्योंकि बाहर का रखना होता है। तो कुछ ढक करके आप उसे रख सकते हैं ताकि जब उसकी रोशनी उसमें पड़े चंद्रमा की तो उस खीर में भी जाए और खीर के साथ साथ आपका जब आपने अंदर में वो लौंग इलायची रखा है वो भी फुल मून के साथ में एनर्जाइज हो जाए। तो आज का ये जो उपाय है ये आप करिए। आपके घर में मनी से रिलेटेड जो फ्लो है, बरकत नहीं हो रही है, ये चीज़ें होगा। अब रही इनको करना क्या है, ठीक है, आप वहाँ बैठ भी सकते हैं क्योंकि आज की जो एनर्जी है मून की वो आपने भी लेना चाहिए। आप 10 मिनट 15 मिनट जितना हो आप वहाँ बैठ जाइए आँख बंद करके। जो नहीं करते हैं मेडिटेशन वो भी बैठिए, क्योंकि आज की एनर्जी लेना बहुत अच्छा होता है। बालकनी में बैठ सकते हैं जहाँ से आपको रोशनी प्राप्त हो रही, ज़रूरी नहीं कि आपको छत पे ही बैठना है। जिसके यहाँ पे बालकनी है वो बालकनी में बैठ सकता है, बस आपको मून की रोशनी मिलनी चाहिए, दिखनी चाहिए। ये आपने किया। अब वो खीर आप लेके आ जाए, सुबह प्रसाद स्वरूप सभी वो खीर को खा ले। उसके नीचे की जो लौंग इलायची है उसे आप पोंछ के सुखा ले, गीली की गीली नहीं, सुखा ले। जब वो सूख जाए तो पर व्यक्ति के हिसाब से 2 इलायची और 2 लौंग का जोड़ा आप अपने पर्स में, वॉलेट में, अपने मनी पर्स में रख लीजिए। जब आप मनी पर्स में से रख लेते हैं, आप देखिए धीरे 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 आपको बरकत आने लगेगी, आपके हाथों में मनी की ठहराव होने लगेगा और माता लक्ष्मी आपके ऊपर विराजमान, आपके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करने लगेगी। तो ये रहा आज का हमारा पूर्णिमा का, शरद पूर्णिमा का उपाय। शरद पूर्णिमा अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी चमत्कारी है।
तो सभी कोई इस पूर्णिमा पे ये उपाय ज़रूर करें और अपने लाइफ में इसका परिवर्तन ज़रूर देखें। एक बार करके देखिए, रिज़ल्ट आपको अवश्य मिलेगा। और मेरे कमेंट बॉक्स में अपना ये मेरा उपाय आपको कैसा लगा प्लीज़ अवश्य लिखें। रिज़ल्ट मिलने के बाद में भी आप मुझे ज़रूर करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप का नंबर मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं टैरो रीडर हूँ। अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ही प्यार मुझे आगे लेके जाएगा और मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे इस चीज़ के लिए ज़रूर बढ़ोतरी देंगे। धन्यवाद।